प्रश्न नंबर 1। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। देखिए, इस सवाल को बताने से पहले एक बार मैं फिर आपको जो है कि प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि प्रतिलोम होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इस सवाल को लगाते हैं। देखिए, प्रतिलोम एक्चुअल में होता क्या है। प्रतिलोम को अगर कहें तो इसका विलोम होता है, यानी व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई मजदूर लगाएं, मान लीजिए 4 मजदूर लगाएं। 4 मजदूर किसी काम को करते हैं 8 दिन में। ठीक, यहाँ मजदूर हो गया और ये क्या हो गया, दिन हो गया। यानी 4 मजदूर मिलकर 8 दिन में काम करेंगे। अगर मैं 4 के बजाय 4 और बढ़ाकर इसको 8 कर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो दिनों की संख्या होगी वो घट कर आ जाएगी। मान लीजिए 4 पर पहले 4 मजदूर मिलकर 8 दिन में काम करते थे, तो हम अगर 8 मजदूर अगर काम में लगाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि जब हम यहाँ से मजदूर बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमारा काम क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि ये तीर नीचे आएगा तो ये इधर क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कोई दूरी, मान लीजिए कोई काम करने के लिए मैं यहाँ पर कोई मशीन लगाता हूँ। मान लीजिए 4 मशीन लगाया और 4 मशीन मिलकर एक काम को 80 घंटा में करते हैं। ठीक, लेकिन इसी 4 मजदूर को 4 मशीन को मैं अगर यहाँ पर 8 मशीन कर दूँ, यानी 4 मशीन और ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो घंटा हो रहा है काम करने का, पहले 4 मशीन मिलकर 80 घंटा में काम करते थे, तो 8 मशीन जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो काम का घंटा ये क्या होगा, घटकर कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कुछ ना तो इससे तो कम ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 70 मान लेते हैं कि 8 मशीन मिलकर उस काम को कितने घंटे में ख़त्म कर देंगी, 70 घंटा में। तो ये हमारा होता है प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट। यानी कि ये आएगा नीचे तो ये जाएगा क्या, ऊपर। यानी इधर अगर हम बढ़ाएंगे किसी वैल्यू को तो यहाँ पर क्या होगा, उसका काम घटेगा या बढ़ेगा। अब चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। तो आशा करता हूँ कि आपको वह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में अब बोल क्या रहा है। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुँचती है। कितने मिनट में, 20 मिनट में। उसे 15 मिनट में पहुँचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या, चाल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय। तो देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह कितने मिनट में पहुंच जाती है, 20 मिनट में। ठीक, 20 मिनट में पहुंच जाती है। ठीक ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए ये 20 मिनट पहुंच गई, फिर कह रहा है उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो यानी हम जो समय है यहाँ पर लिखेंगे 15 को, और 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि इसको हमें कर लेना है समानुपात में, यानी प्रतिलोम में। तो प्रतिलोम में होता क्या है कि देखिए ये चाल का अपना अनुपात अलग बनेगा, समय का अनुपात अलग बनेगा, और इन दोनों का समानुपात अलग हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, हमारी चाल 12:x समानुपाती 20 और 15, इसका अनुपात हो जाएगा 20:15। और प्रतिलोम में हम बताएं आपको कि ये मध्य पद होता है और ये क्या होता है, बाह्य पद होता है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। ये समानुपाती का मतलब होता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 20 गुणे x, फिर यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 15। तो x यहीं पर आएगा,
12 गुणे 15 20 आ जाएगा बटा में। तो इसको कर लेते हैं 20 और इसको कर देंगे भाग। तो ये कटेगा 5 3 15, ठीक। अब 5 चौक को 20, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ये 12x हो गया, ये 15 20 हो गया। तो ये आएगा ऊपर से नीचे और ये जाएगा नीचे से ऊपर, यानी इसका सिंबल इस तरीके से रहेगा। तो हम 12x लिख लिए। अब हम लिखेंगे 15 से 20, तो यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर 20 कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये मध्य पदों का गुणनफल के लिए आ जाएगा 15, ठीक। और बाह्य पदों का हो जाएगा 12 गुणे 20। और जब हम भाग करेंगे तो ये 15 आएगा नीचे, 15 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इसे काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौक को 20। फिर यहाँ पर 3 बार में कटा तो इसे काट देंगे, 3 चौक को 12, यानी x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 चौक को 16। और ये हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर रफ्तार से वह साइकिल चलाती है तो वह कै बजे पहुँच जाएगी, तो वह पहुँच जाएगी 15 मिनट में, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 2, 48 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। देखिए ये एकदम सेम प्रश्न नंबर 1 की तरह है, ये भी जो है कि प्रश्न नंबर 1 की ही तरह लगेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इधर लिख लेंगे चाल और इधर लिख लेंगे समय। देखिए 48 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना समय लगता है, 10 घंटा, ठीक। उसी दूरी को यानी कि उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो मान लेते हैं 8 घंटा में जो चाल चलेगी कितना चलेगी, x किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी जितनी दूरी 10 घंटे में चली गई है उसी दूरी को तय करने के लिए अगर मैं 8 घंटे में तय करना चाहूँ तो कितने की रफ्तार से मुझे जो है कि कार चलाना होगा, ठीक। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए ये तो नीचे आएगा सिंबल और ये तीर जाएगा ऊपर, यानी कि 48 की स्पीड से जाऊँगा तो 10 घंटा में पहुँचूँगा। लेकिन अगर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ यहाँ पर तो मेरा जो समय रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जिस जगह पर मुझे 10 घंटे में पहुंचना था उस जगह में क्या पहुंचूंगा, 8 घंटे में पहुंचेगा, यानी 2 घंटा पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 48/x बराबर नहीं, ये समानुपाती का चिन्ह दे देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। और ये हो जाएगा, देखिए 8 से 10 जा रहा है तो ये हो जाएगा 8:10। यहाँ मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये होगा 8x बराबर, ये हो जाएगा 48 गुणे 10। तो x का मान क्या आ जाएगा, 48 गुणे 10 बटा में 8 आ जाएगा नीचे भाग होने के लिए। तो ये हो जाएगा 8 छक 48, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलाया जाए अगर उस कार को तो ये कितने देरी में पहुंच जाएगी, 8 घंटे में पहुंच जाएगी। और यही हो जाएगा आंसर। यह है प्रश्न नंबर 3। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले दिन, ठीक, और इधर लिख लेंगे समय। देखिए सुनीता प्रतिदिन 4 घंटा बुनाई करके, यानी 4 घंटा बुनाई कर कितने दिन में स्वेटर पूरा करती है, 8 दिन में। लेकिन वो उसी स्वेटर को अगर 6 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो मान लेते हैं 6 दिन में अगर पूरा करना होगा तो उसे x घंटा काम करना होगा,
ठीक। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा तीर ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, काम हमें ज़्यादा करना होगा, यानी कि जो चीज़ हम 4 घंटा काम कर कर पूरा कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को हम अगर कम समय में करना, कम दिन में करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, काम अधिक करना होगा। तो बस इसका इसी तरह कर लेना है समानुपात में। तो देखिए ये हो जाएगा 8:6 समानुपाती। अब ये इधर से जाएगा, ये ऊपर से आया था तो लिखे थे, अब ये जाएगा नीचे से, तो ये हो जाएगा x/4। अब हम मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये होगा 6 × x बराबर, ये हो जाएगा 8 × 4। तो ये हो जाएगा 8 × 4 बटा में ये 6 आ जाएगा नीचे, ये कटेगा 2 दूनी के 4 और 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो ये 8 दूना के 16 बटा में 3 घंटा। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं घंटा और मिनट में। तो ये हम भाग देंगे तो ये होगा 3 × 5 = 15, यानी कि 5 से 1/3, तो 5 घंटा तो ये हो गया, प्लस 1/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से कर देंगे गुणा। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 0 0, यानी 5 घंटा और ये हो जाएगा 20 मिनट, यानी 5 घंटा 20 मिनट अगर वो काम करे तो वह काम 6 दिनों में क्या करेगी, ख़त्म कर देगी बुनाई की, ठीक। तो वो स्वेटर 6 दिनों में वह पूरा कर लेगी अगर 5 घंटा 20 मिनट काम करे तो। और ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 4, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। चलिए इधर हम लिख लेते हैं मजदूर। देखिए ये सब जो है कि प्रतिलोम है कि कॉन्सेप्ट पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं मजदूर और इधर हम मान लेते हैं दिनों की संख्या। देखिए 6 मजदूर काम करते हैं तो 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। लेकिन अगर 21 मजदूर लगा दें तो 21 अगर मजदूर लगा दें तो वह कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, तो मान लेते हैं x दिनों में। तो ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है और ये ऊपर नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर हम करेंगे 6:21 समानुपाती और ये हो जाएगा x/7, क्योंकि हम नीचे से ले जा रहे हैं ऊपर। तो ये हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का। तो हम यहाँ पर 21 × x बराबर 6 × 7 कर लेंगे। तो x बराबर 6 × 7, ये आ जाएगा बट्टा में 21, इसे काटेंगे तो 7 × 21, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी कि कितने दिन में करेंगे, तो 2 दिन में करेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 5, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए इधर हम लिख लेते हैं आदमियों की संख्या और इधर लिख लेते हैं हम दिनों की संख्या, ठीक। तो यहाँ देखिए 45 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 27 दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे 45 और इधर लिखेंगे 27। फिर कह रहा है यदि 81 आदमी उसी काम में, तो 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये कर लेंगे x दिन में पूरा करेंगे। तो ये आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। अब बस इसे हमें समानुपाती में लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 45:81 समानुपाती, ये हो जाएगा यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x/27। अंतः पदों का गुणनफल और फिर बाह्य पद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 × x बराबर ये 45 गुणे हो जाएगा 27, इधर बाह्य हो गया, इधर अंतर हो गया, यानी मध्य हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 45 × 27, 81 आ जाएगा बटा में और ये कटेगा 27 तिहाई 81 और इसे काट देगा ये 15 बार में। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा, यानी कि अगर 81 आदमी अगर उस काम को करें तो वह कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 15 दिन में ख़त्म कर देंगे और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 6, एक मोटर कार
एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। चलिए हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, ठीक, कि कितने घंटे में पहुंचेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे चाल और इधर लिखेंगे समय। अब सवाल में क्या रहा है कि एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चले, यानी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। तो हम कर लेंगे x घंटे में। ये आएगा ऊपर से नीचे और ये तीर जाएगा नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों समानुपाती कर लेंगे। तो 40/30 समानुपाती, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x/3 हो जाएगा। ये मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये 30 × x होगा बराबर, और ये बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 40 × 3 होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 40 × 3 बट्टा में ये 30 आ जाएगा। तो ये कटेगा 0 से 0 और ये कट गया 3 एकम 3, यानी x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 3। यानी कि वह दूरी अगर 30 की स्पीड से चले तो कितने देरी में पूरा करेगी, तो वह दूरी तय करेगी 3, सॉरी यहाँ पर देखिए 4 था, यहाँ पर 4 था, 3 नहीं होगा, ये 4 घंटा आएगा। तो हमारी जो दूरी चलेगी कितना चलेगी, 4 घंटा में तय करेगी अगर वो 30 की स्पीड से जाती है तो। प्रश्न नंबर 7, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए इसमें हमें करना क्या है कि इधर हम कर लेंगे भोजन और इधर कर लेंगे दिनों की संख्या, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि भोजन कितने दिन चलेगा। पहले था 700, ठीक, 700 ग्राम प्रति सिपाही के हिसाब से तो 42 दिन भोजन चला था, तो 42 इधर लिख लेंगे। अब भोजन कर दिया गया प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही, ठीक, 600 ग्राम कर दिया गया है। तो अब जो दिनों की संख्या होगी वो क्या होगी वही बताना है, तो इसको हम कर लेंगे x, ठीक, ये हो गया x। अब हम करेंगे क्या कि इसका अनुपात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 700/600 समानुपाती। इसका जब करेंगे तो हम यहाँ ऊपर से नीचे आए, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये x/42 हो जाएगा। अब मध्य पदों का गुणनफल कर लेंगे तो ये होगा 600 × x बराबर, ये बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये होगा 700 × 42। तो x बराबर हो जाएगा 700 × 42 बट्टा में ये 600 आ जाएगा नीचे। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, 6 से ये 42 कट गया, 6 7 42 और 7 का गुणा आ जाएगा तो हो जाएगा 49, यानी कि 49 दिन चलेगा वह भोजन अगर 600 ग्राम प्रति सिपाही अगर किया जाता है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 8, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा गया। देखिए यहाँ 2 नल हैं, ठीक, जो एक नल 640 लीटर पानी भरता है 10 घंटे में, लेकिन उसी को अगर मैं 8 घंटे में भरना चाहूँ तो हमारा कितना लीटर पानी होगा यही बताना है, यानी घंटा कितने लीटर पानी भरा गया है, यानी समय हमें बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हम मान लेंगे प्रश्न नंबर 8, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है
तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा गया। देखिए यहाँ एक जलकुंड है, जलकुंड को भरने के लिए 1 घंटा में 640 लीटर भरता है पानी, तो उसको टोटल भरने में 10 घंटा समय लगता है। ठीक, मान लीजिए 640 लीटर अगर एक बार में जाता है, 1 घंटा में जाता है, तो 10 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा उसकी धारिता पता चल जाएगी कितना लीटर पानी उस जलकुंड में आता है। लेकिन उस जलकुंड को मैं 10 घंटे में न भरकर 8 घंटे में भरना चाहता हूँ, तो वही समय पूछा है, वही। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए दूसरा नल कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे में, तो मुझे इसको बताना है कि आखिर ये 8 घंटा में भरता है तो आखिर 1 घंटा में कितना वह पानी भरता है, सिर्फ यही बताना है। तो चलिए यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर लिख लेंगे पानी लीटर में है तो लीटर कर लेंगे, और यहाँ पर बताना है समय। तो देखिए 640 लीटर पानी भरता है कितने घंटे में, तो 10 घंटे में। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाए, आवर्स, ठीक ना, 8 घंटे में भरा जाए तो वह कितने घंटे में भरेगी, तो x घंटे में। ठीक, ये हो गया x। अब हम इसका कर लेंगे समानुपाती, तो ये हो जाएगा 640 अनुपात x समानुपाती, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 10। मध्य पदों का गुणनफल करेंगे फिर बाह्य पदों का, तो यहाँ पर कर लेंगे 8 गुणे x बराबर 640 गुणे 10। तो x यहीं रहेगा 640 गुणे 10 बटा में हम कर देंगे कितना, 8, क्योंकि ये है 8। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 8 64 यानी 80 बार में। तो x बराबर कितना हो गया 800, ये 80 और ये 10 जब गुणा होगा तो 800, यानी वो 1 घंटा में कितना लीटर पानी ले जा रहा है, तो 800 लीटर ले जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लीटर प्रति घंटा, और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 9, एक छात्रावास में 300 छात्र के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी। चलिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमें सामग्री बताना है कि कितने दिन चलेगी। ठीक, यानी भोजन का कितने दिन चलेगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं छात्र, ठीक, और इधर कर लेते हैं दिनों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर छात्र हमारे कितने हैं, पहले 300, तो भोजन कितने दिन चल रहा था, 15 दिन। लेकिन अगर 200 छात्र बाहर चले जाएं तो कितना बचते हैं छात्र, 100 छात्र बचते हैं। अगर 200 छात्र अगर चले जाते हैं तो 300 में से तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। तो यहाँ पर 100 जब बचेंगे तो इसका हमें दिन बताना है, तो यहाँ पर कर लेंगे x, क्योंकि दिनों की संख्या हमें पता नहीं है कि अगर 200 छात्र चले जाएंगे तो हमारा भोजन कितने दिन चलेगा। अब इसे हम कर लेते हैं समानुपात में, तो ये हो जाएगा 300 अनुपात 100 समानुपाती, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा x अनुपात 15। तो 300 अनुपात 100 है और ये x अनुपात 15 है। तो यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो होगा 100 गुणे x बराबर, ये बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो होगा 300 गुणे 15। तो x बराबर 300 गुणे 15 बटा में कर लेंगे 100, ये 100 बटा में आ जाएगा, तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, ये बच्चा 3 और ये 15, तो 15 3 आ जाएगा 45, यानी x का मान कितना आया, 45। अगर 200 छात्र चले जाते हैं तो वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो 45 दिन चलेगी, और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 10 किमी प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किमी प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटा में पहुंचा देती। देखिए यहाँ पर हमें घंटा बताना है, समय बताना है कि आखिर वह यात्री कितने समय में पहुंच जाएगा। अगर उसकी चाल
कम या बेसी की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चाल सबसे पहले और इधर लिखेंगे समय। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अगर 40 किमी प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 40 किमी प्रति घंटा की चाल से टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर यानी 5 घंटे में नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किमी प्रति घंटा होती, यानी कि पहले 40 थी, अगर हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा करें तो होती, तो वह उस यात्री को कितने घंटा में पहुंचा देती। तो यहाँ पर हमें बताना है समय। तो समय हम क्या कर लेंगे, x। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर हम अनुपात समानुपात कर लेंगे। तो ये 40 अनुपात 25 समानुपाती, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x अनुपात 5, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हम कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 25 गुणे x बराबर, ये होगा 40 गुणे 5। तो x यहीं रहेगा, 25 बटा में आ जाएगा 40 गुणे 5 के, तो हो जाएगा 5। तो ये कटेगा 5 5 25 और 5 8 40, यानी x का जो मान आएगा कितना आएगा, 8 घंटा। यानी कि अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो वह कितना समय लेगा, 8 घंटा लेगा। और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 11, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी मान बराबर नहीं है, तो इसमें सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि यहाँ पर मान बराबर करना है। मान बराबर करेंगे तो श्रमिक जो काम करते हैं उनकी दिनों की संख्या हमें निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है। 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है, यानी जो 2 कुशल श्रमिक काम करते हैं और जो 2 कुशल श्रमिक काम करते हैं 20 दिन में, वही 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में काम करते हैं। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। अगर हम यहाँ पर फिर बोला है 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक, तो यहाँ 6 अकुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक है। अगर हम इनका कोई भी मान बराबर कर दें, चाहे कुशल श्रमिक में चाहे अकुशल श्रमिक में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो देखिए 2 कुशल श्रमिक, हम 2 कुशल श्रमिक में 6 कुशल श्रमिक से जब भाग देंगे तो ये होगा 2 तिहाई 6। तो 3 का गुणा हम करेंगे क्या कि 2 में भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 कुशल श्रमिक हो जाएगा बराबर। 3 अकुशल में भी करेंगे तो हो जाएगा 3 तिल के 9, ये हो जाएगा अकुशल श्रमिक। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि देखिए 6 कुशल श्रमिक 9 अकुशल श्रमिक के बराबर है। तो 6 अकुशल श्रमिक की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 6 कुशल श्रमिक की जगह हम रख देंगे 9 प्लस 1 अकुशल पहले से है तो ये 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 10, यानी 10 अकुशल श्रमिक हुए। अब हमें यहाँ पर लिखना कैसे अनुपात में, तो यहाँ पर लिख लेंगे अकुशल नहीं श्रमिक लिख देते हैं, श्रमिक, और इधर लिख देंगे दिन। देखिए यहाँ पर अकुशल की बात करें तो अगर 3 अकुशल श्रमिक लेते हैं तो ये काम 20 दिनों में ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर 10 अकुशल श्रमिक लें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर काम ख़त्म होगा x दिनों में। ठीक, तो काम कब ख़त्म होगा, x दिनों में। तो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर अनुपात बनाएंगे तो ये होगा 3 अनुपात 10 समानुपाती, ये बनेगा x अनुपात 20। ठीक, ये बन गया। अब यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे x बराबर, ये होगा 3 गुणे 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 20 बट्टा में ये आ जाएगा 10, तो ये 10 दूना के 20 हो गया, और 3 और 2 में गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 6।
ये 6 दिन जो आया है, ये 6 दिन आया है हमारा 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक के काम करने का। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए इस अभ्यास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक चींटी की लंबाई 4 मिमी तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं चींटी बटा में टिड्डा, क्योंकि हमें बताना है अनुपात, और बटा में करने पर क्या जाता है अनुपात में। तो ये अनुपात बता रहा है, जिसमें कह रहा है चींटी कितना है 4 मिमी, ठीक। और यहाँ पर टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात पूछ रहा है, टिड्डे और चींटी की लंबाई में। तो ये हो गया 4 मिमी, और ये नीचे आ जाएगा तो टिड्डे की लंबाई 4 सेमी दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 4 सेमी है, टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली के लंबाई का अनुपात समानुपाती में है? तो चलिए सबसे पहले तो हम चींटी और टिड्डे का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए ये 4 सेमी में है और ये 4 मिमी में है, तो हम इसको मिमी में बदल लेते हैं। तो 10 मिमी का हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 10 से कर देंगे गुणा। तो ये 4 बटा में क्या आ जाएगा 40। जब गुणा करेंगे तो ये कटेगा, 4 दाम में 40, 1 बटा में कितना आ गया 1 बटा में हमारा आ गया 10, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले टिड्डा बोला है, तो यहाँ पर लिख देंगे टिड्डा, टिड्डे हो गए। फिर क्या बोला है चींटी, तो यहाँ लिख देंगे चींटी। और टिड्डे का क्या दिया है, तो टिड्डे का 10 दिया है, और चींटी का कितना दिया है, तो चींटी का हमारा दिया है 4, चींटी का हमारा 1। तो ये हमारा अनुपात बना टिड्डे और चींटी का। अब आ जाते हैं मगरमच्छ और छिपकली का। तो यहाँ पर दिया है घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मगरमच्छ और यहाँ लिखेंगे छिपकली, ठीक। मगरमच्छ की लंबाई कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मगरमच्छ यहाँ पर दिया है मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर, ठीक। यहाँ पर है 4 मीटर, 4 मीटर। छिपकली का कितना दे रखा है, तो छिपकली का 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में ये मीटर में है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 20 सेमी। और जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 पाँचे 100, और ये कटेगा एक बार में। तो 4 पाँचे हो गया 20, अब 20 बटा में कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा जो अनुपात बनेगा मगरमच्छ और छिपकली का, मगरमच्छ का कितना है 20 और छिपकली का कितना है 1। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10:1 समानुपाती 20:1, यानी यहाँ मगरमच्छ, यहाँ टिड्डे छिपकली हो गया, और यहाँ मगरमच्छ और छिपकली हो गया। यानी यहाँ पर देखेंगे तो हमारा समानुपात नहीं बन रहा है। समानुपात में होता क्या है कि अगर 10:1 यहाँ रहता तो 10:1 यहाँ भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 की जगह 20 है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं, इसलिए इसे कह सकते हैं कि नहीं है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का हो गया दी एंड।